नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप में से कई सारे लोग जिन्होंने की डिग्री, डिप्लोमा या मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया होता है, वो काफ़ी कम समय में लगभग 3 से 4 साल के अंदर डेमी शेफ़ की पोजीशन या कोई भी एक शेफ़ की पोजीशन हासिल कर लेता है। अब मैं आपसे ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले, लगभग 3 से 4 दिन पहले मेरी एक शेफ़ से बात हुई। वो मुझसे बुक परचेज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 25 साल से भी कम है। वो एक दिल्ली एनसीआर में एक 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं और वो बहुत ही एक कम उम्र में यहाँ पे डेमी शेफ़ बन गए हैं। उनको इस बात की भी खुशी थी, जो कि उनके साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, वहीं उनकी उम्र बहुत ही कम है। और जो उनकी सैलरीज़ है, जो उनके सूस शेफ़ सीडीपी की सैलरी है, डीसीडीपी की सैलरी है, वो लगभग सेम उनके ही बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग भी अगर सेम इसी प्रकार की सिचुएशंस में हैं या इसी प्रकार से सोच रहे हैं, या वो लोग जो इस सिचुएशन से होके गुजर चुके हैं से मेरा मतलब है कि जो जिन शेफ़ से मेरी बात हुई, मैंने उनको यही बताया, आप जो सोच रहे हैं, आप जिनके बारे में बता रहे हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग इस सिचुएशन से होके गुजर भी चुके हों। हो सकता है कि आपने तो 4 साल लगाए डीसीटीपी बनने में, उन्होंने 3 साल में डीसीटीपी बन गए हों, पर अभी इस समय उनकी सिचुएशन वही है जो कि आप देख रहे हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। हम काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से अपनी ग्रो करते हैं, पर हम लोग कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं, तो मेरे जितने भी दोस्त थे या मेरे बैच के जितने भी लोग थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक होटल में हमारे सूस शेफ़ तक बन गए, सीनियर सूस शेफ़ तक बन गए, या उसके बाद वहाँ वो होटल को छोड़ के किसी एक रेस्टोरेंट में हेड शेफ़ की पोजीशन हासिल कर ली। उससे ज़्यादा किसी ने अभी तक कुछ हासिल नहीं करा। और सैलरीज़ की बात करें तो वही 50-60 हज़ार से ज़्यादा कोई भी आगे कमा नहीं पाया। और प्रैक्टिकली यही होता है। हम लोग तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आता। अब उनसे मैंने ये भी पूछा कि आप मेरी किताबें क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि मैं लोगों की मेंटलिटी चेक करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी चेक करने की कोशिश करता हूँ जो किताबें ले रहा है वो क्यों लेना चाह रहा है। तो वो किताबें बेसिकली इसलिए लेना चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लें दूसरी कुजीन्स के बारे में भी, ताकि वो जल्दी से जल्दी डीसीडीपी से सीडीपी बन जाए, फिर सूस शेफ़ और एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाए। तो यहीं पर मैंने उनको यही समझाया, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो लेना ही है, पर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करना है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वही आप भी सेम उस पे जा रहे हैं। अगर आप भी यही करोगे तो जो आप बाकी लोगों को देखकर अभी कह रहे हो कि मैं इनसे आगे हूँ, एक दिन आप भी सेम उनकी ही सिचुएशन में, उनकी ही पोजीशन में होंगे, जो कि बिल्कुल एक सच बात है। आप में से जो भी अभी सूस शेफ़, सीडीपीज़ मुझे देख रहे हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, वो इस बात को ज़रूर मानेंगे कि ऐसा ही होता है। हम लोग एक पोजीशन पे जाके स्टक हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना क्या है कि आप लोग अपने जो भी कर रहे हो उससे आगे सोचने की कोशिश ही नहीं करते हो। होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट पास आउट करता है तो उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि उसको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, और उसका दिमाग वहीं पे बिल्कुल ही बंद हो जाता है। पर वहीं अगर हम लोग ये सोच लें अपने दिमाग में कि मुझे सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है अपने देश के लिए, दूसरा मुझे एक अच्छा होटेलियर बनना है, और मुझे मैक्सिमम जो भी पोजीशंस होटल्स में होती है वो सारी हासिल करनी है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी बनना है, कॉर्पोरेट शेफ़ भी बनना है, किसी कंपनी का जीएम भी बनना है, अपने खुद की भी कंपनीज या स्टार्टअप खोलने हैं। अगर आप अपने दिमाग में ये बात ज़रूर डाल लोगे तो आप शेफ़ तो ज़रूर ही बन जाओगे, क्योंकि आपने अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उन शेफ़ को भी जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो आप सबको भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको कम समय में थोड़ी ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। आपको उससे आगे पहुँचने के लिए काफ़ी और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप लोग मुझे रोज़ वीडियोस पे देख रहे हो, रोज़ मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, तो ये एक तरीके से मेरे एक इनकम सोर्स भी है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अपने कोर्सेज, मेंटरशिप प्रोग्राम बेचता हूँ। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से एक नया मार्केट जनरेट कर दिया है।
और मैं यही अगर मैं सोच के साथ चलता कि जो पुराने ट्रेडिशनल शेफ़ कर रहे हैं, होटल में नौकरी करो, रेस्टोरेंट में नौकरी करो और उसके बाद सिर्फ बैठ जाओ, क्योंकि हर किसी की एक एज होती है, हर किसी की एक लिमिट होती है। पर वहीं मैंने अपनी लिमिट को एक्सटेंड किया और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी लिमिट को एक्सटेंड करें और जो लाइफ में करना चाहते हैं आप ज़रूर करेंगे। शेफ़ तो आप ज़रूर ही बन जाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इवन कई बड़े बड़े कंपनीज़ के जो शेफ़ हैं वो भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को इनरोल कर चुके हैं, तो आप भी उसका बेनिफिट लीजिए। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे यूट्यूब पे लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।